नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर लेके आया हूँ, जो टेंथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज मैं बताऊँगा कि त्रिकोणमिति में आप लोग को क्या पढ़ना होता है, त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट फार्मूले क्या होते हैं। मैं मैथ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का बुक मैं पढ़ाऊँगा। एनसीईआरटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आते हैं, देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोनों, मिति मतलब माप, यानी तीन कोनों का माप। तीन कोण होते किस में? तो तीन कोण वाले आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ओके दोस्त, तो इस चैप्टर में हम लोग को कौन सी त्रिभुज के बारे में जानना है? इस चैप्टर में हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? पहले मैं जान लूँ कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओके दोस्त, यानी किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन एंगल होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। उसमें से अगर कोई एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाते हैं तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण में त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीनों का नाम देखिए अलग अलग होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कोण को हम लोग कर्ण कहते हैं। इसको एच से डिनोट करते हैं और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। लंब और आधार ये एंगल पे डिपेंड करते हैं कि कौन लंब होंगे कौन आधार होंगे। मान लीजिए कि अगर ये थीटा यहाँ है, एंगल यहाँ है, तो लंब ये होगा। अगर मान लेते कि थीटा अगर ये है तो लंब ये होता और ये आधार होता। ओके दोस्त, यानी कि लंब और आधार का कोई फिक्स स्पेस यानी जगह नहीं है कि यही हो सकते हैं। वो कोण पे डिपेंड करते हैं कि अगर कोण मान लीजिए कि नीचे है यहाँ तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। अगर थीटा यहाँ है लंब ये होगा, आधार ये होगा। लेकिन कर्ण का फिक्स जगह होता है, ये कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ओके दोस्त, अब देखिए आगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज से रिलेटेड फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस सूत्र कहते हैं। पाइथागोरस सूत्र, ये पाइथागोरस सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस सूत्र होता है। इससे हम समकोण त्रिभुज के किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कर्ण आपका निकालना है, कहीं दो भुजा दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो ये फार्मूला लगाकर हम लोग निकाल सकते हैं। ये लंब और आधार दिया रहे तो लंब और आधार को रूट में करके स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो मेरा कर्ण निकल जाएगा। देखिए आगे,
ये कर्ण का फॉर्मूला हो गया। अब इसी प्रकार से लंब निकालना रहे तो लंब का फॉर्मूला होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर इसी तरह से आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। यही मेन फार्मूला है, ये आपका मेन फार्मूला ये है। इसी से तीनों फार्मूला निकल जाते हैं। इसी फार्मूला को मेन रूप से हम लोग याद रखेंगे, इसी से निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग को 6 सदस्य के बारे में जानना है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ओके दोस्त, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसके अपोजिट हम लोग याद रखते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टैन का अपोजिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है और कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉसेक का उल्टा साइन होगा। उल्टा इसलिए हम लोग याद रखते हैं कि इससे जितने भी रिलेटेड अगर फॉर्मूले आते हैं तो बहुत आसानी हो जाता है याद करने में। उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। उसी तरह से इसमें भी है टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। ये इसलिए याद करवा रहा हूँ ना कि इसमें जितने भी फार्मूले आएंगे आगे चल के आपको बहुत सारा इससे फ़ायदे होने वाले हैं, इसलिए याद रखें दोस्तों। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है। टैन का कोट इसलिए होता है, टैन का उल्टा कोट इसलिए होता है कि मान लीजिए कि इसका ये क्या हुआ था कि इसका एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ कि टैन को शादी में कोट मिल गया था। कोट, कोट मतलब समझते होंगे, जो कोट पैंट होता है उसी तरह से। तो शादी में इसको कोट मिल गया, इसलिए टैन का उल्टा हो गया कोट। अब कॉस भी सोचा कि हम भी कोट मांगेंगे। इसका जो ससुर था बहुत जिद्दी था, बहुत खचड़ा था। तो कॉस सोचा कि हम भी कोट लेंगे, लेकिन इसको कोट नहीं मिला। इसके ससुर ने इसके गाल पर एक तमाचा सेक दिया, यानी इसको कॉस से हो गया सेक, यानी इसका गाल सेका गया, यानी ये सेक हो गया। यानी कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक। साइन का भी ये भी मांगना चाहा तो इसका भी ससुर वैसे मिल गया, तो इसको भी दिया सेक, यानी साइन का उल्टा भी कॉसेक हो गया। तो इसका भी कहानी है दोस्त, ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे उल्टा इसका कि टैन को शादी में मिला था कोट, इसलिए टैन का उल्टा हो गया कोट। और कॉस भी मांगा शादी में कोट, लेकिन इसको ससुर ने क्या दिया, सेक दिया, गाल को सेक दिया, एक तमेचा दिया तो इसका गाल सेका गया। ये कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक यानी इसको भी सेक। इस तरह से हम लोग ट्रिक द्वारा याद रखेंगे, इसे याद करने में आसानी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक्सरसाइज 8.1, जितना भी फार्मूला इसमें बताएंगे एक्सरसाइज। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है।
देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है चांदिए। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा को फॉर्मूला ये तीनों का याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ, देख लीजिए। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का यानी ल का अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, ला का इसके मात्रा का संधि विच्छेद करेंगे तो ल जोड़ आ जोड़ ल यानी लाल हो गया। उसी तरह से कक्का का अगर संधि विच्छेद करेंगे इसके मात्रा का तो हो जाएगा क जोड़ क जोड़ आ यानी कक्का। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाता है ल बटा क, यानी ल से लंब क से कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसी तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा आ बटे क यानी आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला उसी तरह से बन जाएगा ल बटे आ यानी लंब बटे आधार। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को हम बताए थे कि अपोजिट का क्या मायने रखता है, उल्टा का मायने क्या रखता है। तो देखिए अब यहाँ से हम जान रहे हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ल बटे का यानी लंब बटे कर्ण। अब हमको ये पता होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो कौशिक को इसको उलट देंगे यानी ल बटे क है तो उलट देंगे तो हो जाएगा क बटे ल यानी कम कर्ण बटे लंब। उसी तरह से कौश का हमको अगर याद है आ बटे क यानी आधार बटे कर्ण याद है तो कौश का उल्टा होता है सेक, तो सेक का उलट देंगे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क बटे यानी कर्ण बटे आधार। उसी तरह से टैन का उल्टा हम लोग जानेंगे, टैन का उल्टा होता है कॉट, ये कॉट होता है तो कॉट जैसे टैन का होता है ल बटे आ लंब बटे आधार। उसी तरह से कॉट का भी हो जाएगा आधार बटे लंब। इस तरह से हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। एक ट्रिक और है इसको याद करने का, देखिए साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। तो साइन कॉस टैन इसमें देखिए इंग्लिश में इसमें याद करना है पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। अब इसमें उल्टा क्या हो जाएगा हरी 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 बोलाना पंडित भोला प्रसाद। यानी कि इसमें इंग्लिश में जो उसके चिन्ह है उससे भी हम लोग याद कर सकते हैं फार्मूला। यानी P बटा H, P मतलब लंब होता है, H मतलब कर्ण होता है, यानी लंब बटे कर्ण। B बटा H, B से आधार होता है, H से कर्ण होता है, तब B बटा H यानी आधार बटे कर्ण। P बटा B यानी कि लंब बटे आधार। उसी तरह से कौशिक थीटा का H बटा P कर्ण बटे लंब। उसी तरह से H बटा B कर्ण बटे आधार, B बटा P आधार बटे लंब। इस तरह से याद कर सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला ही होते हैं दोस्त, इसीलिए पहले हम लोग फार्मूला ही जान लेते हैं, फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो फिर से मैं समझा देता हूँ कि साइन का उल्टा क्या होगा कौशिक, कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, टैन का उल्टा क्या होगा कॉट। यानी कौशिक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टैन।
अब इसमें फार्मूला हम लोग आ जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ल, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। मिटा देते हैं। ओके दोस्त, ये इतना 8.1 जो चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड टोटल फार्मूले में बता दिया हूँ। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा 8.1 से, और 8.1 हम लोग पढ़ेंगे। 8.1 में जो भी क्वेश्चन है वो मैं A to Z करवा दूँगा, सबका सॉल्यूशन करवा दूँगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, तो आधार निकालना। ये टोटल फार्मूला ये पाइथागोरस सूत्र से निकल जाएगा आप लोग का। इसी से मान लीजिए कि कर्ण है, लंब है, आधार है, इसमें से अगर मान लो किन्हीं दो का अगर मान दिया हुआ है तो आपका तीसरा निकल जाएगा। ओके दोस्त, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 8.1 का सॉल्यूशन बताऊंगा, इसी से रिलेटेड, त्रिकोणमिति से रिलेटेड। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।